हाय गाइस, जी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन वन लाइनर। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस का पोर्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ख़ासकर आप AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जो भी अभी दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकली है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर के एग्ज़ाम में साइंस पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक असव शक्ति किसके बराबर होता है? एक असव शक्ति या 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 740 वाट के बराबर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश है, क्या है? क्वार्क। लेंस की अक्षमता का मात्रक है, क्या है? डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो क्या होता है? हरा। बाकी रंग क्या होते हैं? एक फॉर्मूला है विब जयोर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है, तो ये करता है तरंग दैर्ध्य पर। प्रकीर्ण क्या होता है? स्कैटरिंग। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है ये? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है तो कहाँ बनता है ये? सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। जब बारिश होती है और उसके बाद जब सूरज निकलता है तो इंद्रधनुष उसके विपरीत दिशा में हमेशा बनता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, फ्यूज तो किसका होता है ये? तांबा, टीन और सीसा का। सूर्य प्रकीर्ण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो किस तरह से? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हीरे का चमकना और मरगमरीची का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैंडिला मात्रक है, किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये क्या है? नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है, क्या है? क्यूरी। ये किसके नाम पर है? मैडम क्यूरी के नाम पर रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी रखा गया है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग यानी प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। सक्सेंट सक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष, इसको क्या कहा जाता है? मायोपिया। मायोपिया को दूर किया जाता है तो ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो पास दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं पास दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है? जब किरणें आ रही होती हैं, मान लो ये हमारा रेटिना है, किरणें आ रही होती हैं तो जो चित्र होता है वो रेटिना पर ना बनकर
हमारे रेटिना से थोड़ा सा आगे बनता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कनकेव लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो किरणों को कन्वर्ज करता है। तो ये इस तरह से और ज़्यादा थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, और क्या होगा, जो चित्र है वो हमारा रेटिना के ऊपर बनेगा। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष ये बिल्कुल अपोजिट है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और इसको क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। इंग्लिश में पूछा जाए तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। और इसको हम कैसे दूर करते हैं, इसको हम दूर करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करके। इसमें क्या होता है, जैसे ये अगर हमारी आँख है और ये रेटिना है, तो जो अगर किरणें आ रही हैं तो ये प्रतिबिंब जो है हमारी आँखों से पीछे यहाँ कहीं बनता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जो किरणें आ रही होती हैं उनको कन्वर्ज करता है, जबकि कनकेव लेंस का क्या काम है, वो किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज। तो यहाँ पर हम एक कनकेव लेंस लगा देंगे, वो क्या करेगा, इनको कन्वर्ज करके सभी जो तो यहाँ क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, जो क्या करेगा, सभी किरणों को क्या करेगा, हमारे रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो यह नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम का पूछा जाए तो क्या है, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, तो ये किसकी बात कर रहा है, गैस की बात कर रहा है। तो कौन सी, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों का प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये होता है इस्पात में, यानी ठोस वस्तुएं में होता है सबसे ज़्यादा। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो गति कितनी होती, सबसे धीमी गति की कहाँ पर होती है, हवा में। कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। और वहीं इस्पात की बात करें तो कितनी है, 6 से 7 हज़ार। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो क्या है ये, जूल। हाइड्रोजन बम, अभी बताया था, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो क्या है, वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, यूरेनियम। कौन सा, U-235 और U-238। इसके विखंडन के बाद क्या होता है, कौन सा बनता है, यूरेनियम 235। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है, लगभग 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो कौन सी है, सभी जानते हैं, मरकरी यानी पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है, तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा या करंट मापी जाती किसमें, एमीटर से। अदिश अदिश राशियां हैं, कौन सी, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। और सदिश राशियां कौन सी हैं, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। यानी अदिश राशि कौन सी होती हैं, जिनको इंग्लिश में हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। और सदिश राशियाँ, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। जैसे कार्य है,
हम कहेंगे किसी व्यक्ति ने 3 घंटे कार्य किया, तो 3 घंटे क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, लेकिन कार्य की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब त्वरण यानी एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, कोई वस्तु किसी डायरेक्शन में गई किसी स्पीड से, तो उसको क्या कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन में क्या होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, तो क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग की, तो सबसे अधिक किसकी होती है लाल की, और सबसे कम किसकी होती है बैंगनी रंग की। तो उस फॉर्मूले से देख सकते हैं हम विब ज योर, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है रेड की, उसके बाद बात करें तो किसकी होती है ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, इंडिगो की और वायलेट की। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो यह है स्टील। सबसे कठोर धातु है, क्या है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाती है, क्या है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो क्या है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। वैसे तो और भी कुछ कण होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें ऑप्शन में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही मिलेंगे। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है, तो किसके कारण होता है ये बेरियम की उपस्थिति के कारण पटाखों का हरा रंग होता है। यानी जो पटाखे फूटते हैं तो कुछ पटाखों में येलो रंग निकलता है, हरा निकलता है, ब्लू निकलता है, इस तरह से वो अलग अलग साल्ट की वजह से होता है। तो ये किसकी वजह से होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है। नॉन स्टिक बर्तन जैसे जो अगर बर्तन में कुछ पकाते हैं जल जाता है, तो बर्तन से वो पदार्थ नहीं चिपकता, उन्हीं को क्या कहते हैं नॉन स्टिक। तो किसकी परत होती है इस पर टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस, यानी एक ऐसी अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो ये क्या है रेडॉन गैस है। गुब्बारों में उपयोग होता है, तो किसका होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी में। आजकल तो फोटोग्राफी में यूज़ नहीं होती, पहले जो होता था हम फोटो उतारते थे रील होती थी, और उस रील को धोने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता था। आजकल तो सभी डिजिटल कैमरे आ गए हैं, तो आजकल तो इनका यूज नहीं होता। जल की अस्थायी कठोरता का कारण, तो क्या है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो पोटासियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, यानी जो परत चढ़ाई जाती है वो किस धातु की होती है जिंक की परत होती है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो क्या है चांदी। और उसके बाद बात करें तो क्या होता है कॉपर। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो क्या ये सिल्वर आयोडाइड। लोहा निकल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु हैं, तो ये क्या है स्टेनलेस स्टील। एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो लोहा निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर या टाका मिश्रण होता है किसका सीसा एवं टीन का। शुद्धतम सोना, यानी शुद्धतम जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का। और जब हम आभूषण बनवाते हैं तो वो कितने कैरेट के होते हैं, वो 18 से 22 कैरेट के होते हैं। बाकी क्या होता है उसमें कॉपर या पीतल मिला होता है। क्वार्ट्ज में होता है, क्या होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का शुद्धतम रूप हो ये
लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है, यानी पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो क्या है? हीरा। और अगर कोई पूछे हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो वो होता है दांतों का इनेमल। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, तो ये होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो ये था नॉयलन। सबसे उत्तम कोयला है तो कौन सा है? एंथ्रेसाइट, जिसमें क्या है 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तो किसकी है? तांबा व टीन की। पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये क्या है? एसीटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? निकल धातु का। विटामिन की खोज किसने की थी? ये की थी फंक ने 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, किसी कारण? थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? तो ये है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर। मनुष्य सुन नहीं सकता पराश्रव्य तरंगों को, यानी मनुष्य की जो तरंगे सुन सकता है वो कितने हर्ट्ज की होती हैं? 20 से 20,000 तक हर्ट्ज की जो है तरंगों को हम सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे। श्वेत रक्त का औसत काल होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत काल होता है 1 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? बहुत ही आसान है, 78%। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, किसकी बात कर रहा है? पानी की। सोडियम कार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुले रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, किसका? फ्लिंट कॉच का। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख एशक हैं, तो क्या है? पारे का क्या है? सिनेबार। तांबे का क्या है? क्यूपराइट। और किसका है? एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। कैल्शियम, पोटासियम तथा कैडमियम के प्रमुख एशक हैं, तो क्या है? डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रेनोकाइट क्या है? प्रमुख एशक हैं। क्रमशः कैल्शियम, पोटासियम और कैडमियम के। प्राकृतिक गैस मिश्रण है, किसका है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी क्या होती है? बिल्कुल गंध रहित होती है, उसमें गंध यानी रिसाव का पता चल सके इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन का उपयोग किया जाता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो कितना होता है? 2.2 और 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, क्या है? 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 6.03 इंटू 10⁻23। और इसको क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, तो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है? कैडमियम तथा बोरान की छड़ें होती हैं। अर्धचालक का उदाहरण है तो क्या है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो क्रमश से लाल तथा बैंगनी का। यानी किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो लाल का, और सबसे कम की बात करें तो बैंगनी का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला कार्य करता है तो क्या करता है ये? अवतल लेंस की भांति। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? सकर्वी रोग हो जाता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? यानी किडनी क्या कार्य करती हैं? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंधी रोग किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो क्या है? तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था चेचक के टीके का आविष्कार? तो ये था एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है तो क्या है? फीमर। ये कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है तो ये क्या है? जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो कितना? 72 बार। खून का रंग लाल होता है तो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है किसका? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के। जब हमें चोट लगती है तो खून अपने आप ही जम जाता है तो किसके कारण जमता है? विटामिन के कारण। रुधिर का तरल भाग है तो क्या है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं। क्या है? वो क्या है? सर्वदाता यानी सभी को ब्लड दिया जा सकता है। और सर्वग्राही कौन है? ए बी, जो सभी से ब्लड ले सकता है। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पर? यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है क्या करता है? किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की। हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे? कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है यानी ये क्या है? एक विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? जो विषाणुओं का अध्ययन करती है। खून का थक्का नहीं जमता किसमें? हीमोफीलिया रोग होता है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो किससे? ये आँखों से। प्लाज्मोडियम परजीवी है क्या है? परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। यानी प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग का वाहक है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो किसका? ये इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 यानी 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। इंसुलिन शरीर में बनता है कहाँ पर बनता है? अग्नाशय में। और
पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? मस्तिष्क में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।